एक बहुत बड़ा जंगल था जो अपनी खूबसूरती और वसत के लिए मशहूर था। यहाँ दरख्त बहुत घने थे और उनके शाखें एक दूसरे मिलजे हुई थे, जैसे कहुआ एक दूसरे को गले लगा रहे हों। उन पर मुख्तलिफ किस्म के फूल खिले हुए थे जो अपनी खुशबू से पूरे जंगल को मातर कर रहे थे। उन फूलों पर खूबसूरत तितलियां मंडला रही थीं, जो अपने रंग बिरंगे परों से जंगल के रौनक में इजाफा कर रही थी। जंगल में एक नदी बहती थी जो अपनी शफाफ पानी की जैसे मशहूर थी। इसमें मछलियां खेल रही थी जो कभी कभी पानी से बाहर छलांग लगाती थी। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। सब मिलजुल कर रहते थे। हर तरफ हरियाली थी और जानवरों की खुशी दिखने लायक थी। परिंदे दरख्तों पर घोंसले बनाकर रहते थे और उनके चहचहाने की आवाजें जंगल को मजीद खूबसूरत बनाती थे। सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था और ये आवाजें एक नई जिंदगी केंद्रित देती थे। हर तरफ आमनावर सुकून था और जंगल के अफजा में एक अजीब सी खामोशी थी। जानवरों को किसी का डर नहीं था और वो आजादाना घूमते फिरते थे और उनकी जिंदगी में कोई खौफिया परेशानी नहीं थी। सूरज के किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती थी और यह मंजर देखने वालों को मसहूर कर देता। हल्की हल्की हवा चलती थी जो दरख्तों के पत्तों को हिलाती थी और अस्कीसर सराहटा एक मीठी मौसीकी की तरह महसूस होती थी। जंगल की जिंदगी में एक हम आहंगी थी और हर जानदार अपनी जगह पर खुशावर मुतमईन था। यह जंगल एक मुकम्मलावर खुद कफील निजाम था जहां हर चीज अपनी जगह पर मुकम्मलावर मुतवाज़िन थी। इसी जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था। इसका नाम चंगू था। चंगू बहुत तेज दौड़ सकता था। इसके कान लंबे थे, आंखें चमकदार थी। वो बहुत समझदार था। चंगू को नए नए तरीके आते थे। वो खतरे को भांप लेता था। दूसरे जानवर इसकी चालाकी की दाद देते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसके पास बंदूक थी। वो चाहता था कि जानवरों का शिकार करे। उसने सोचा कि यहाँ तो बहुत से जानवर हैं, यहाँ से शिकार करके मैं पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने जंगल में एक जाल बिछा दिया। वो एक दरख्त के नीचे छुप गया। वो इंतजार करने लगा कि कब कोई जानवर इसके जाल में फंसता है। सेक्शन 4 खरगोश का दिमाग चंग वाधर से गुजर रहा था। वह जंगल की खूबसूरती में खोया हुआ था। दरख्तों के सब्जी और परिंदों की चहचहाहट से लुत्फानंदोज हो रहा था। इसने देखा कि दरख्त के नीचे कुछ पड़ा है। वह हरक गया और गौर से देखने लगा, कहीं है क्या चीज है। चंगू समझ गया कहीं है शिकारी का जाल है। इसके दिल की धड़कन तेज हो गया और उसने फौरन खतरे को भांप लिया। उसने सोचा कि मुझे दूसरे जानवरों को इस खतरे से आगाह करना चाहिए। वह जानता था कि अगर उसने फौरन कुछ न किया तो बेहतर से जानवर इस जाल में फंस सकते हैं। चंगू ने एक तरकीब सोची। इसके जहन में एक शानदार ख्याल आया कि कैसे वो सबको बचा सकता है। वह जोर से चलाने लगा। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। भागो भागो, यहाँ शिकारी आया है। इसने बार बार चलाया ताकि सब जानवर सुन सकें। उसकी आवाज सुनकर सारे जानवर भाग गए। वो सब अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उधर उधर भागने लगे। चंगू की होशियारी सबको बचा लिया। सेक्शन 5 जोतों का जादू। शिकारी हदीक कर गुस्से में आ गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वह अपने शिकार को हाथ से निकलता देखकर बेहद नाराज था। वह चंगू को पकड़ना चाहता था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि चंगू को पकड़ सके, मगर चंगू बहुत तेज था। उसने चंगू का पीछा किया। शिकारी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर चंगू ने भयापन रफ्तार तेज कर दी। चंगू भागता हुआ एक दरख्त के पीछे छुप गया। दरख्त के पीछे छुपकर चंगू ने अपनी सांस संभाल किया और शिकारी की हरकतों को गौर से देखने लगा। शिकारी दरख्त के पास आकर रख गया। वह धराधर दिखने लगा, मगर उसे चंगू कहीं नजर नहीं आया। चंगू ने मौका देखा और शिकारी के जोतों के तस्मे काट दिए। चंगू ने बड़ी होशियारी से यह काम किया था कि शिकारी को पता न चले। शिकारी को पता है न चला।
वह अपने शिकार की तलाश में इतना मगन था, हाँ से अपने जोतों की हालत का ऑन दाजा ही न हवा। जब वह भागा तो उसके जोतों के तिस्मे खुल गए। शिकारी जमीन पर गिर पड़ा और चंगू ने मौका का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। सेक्शन 6 नन्हे हैरो शिकारी गिर पड़ा, उसे चोट लगी। चंगू ने ये देखा तो वो हंसने लगा। उसने कहा, शिकारी साहब, जंगल में आकर शरारत न करें, यहाँ जानवर अमन से रहते हैं। सारे जानवर चंगू की बहादुरी और जहानत की तारीफ करने लगे। उन्होंने चंगू को अपना हैरो मान लिया। सेक्शन 7 अक्ल की जीत। इस तरह चंगू ने अपनी अक्ल और चालाकी से सबको बचा लिया। ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किल वक्त में घबराने से नहीं, बल्कि अक्ल और हाजिर दिमागी से काम लेने वाले ही कामयाब होते हैं। हमें भी चंगू की तरह समझदार बनना चाहिए।